students for our Hindi online class, class 2. This is your Hindi book, Ankush Hindi Patmala, Bhag 2. Take out your page 22, chapter 3. I am repeating page 22, chapter 3. तो चैप्टर क्या है? चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे आज ऋतुओं की सुनने कहानी। ऋतुओं मतलब सीज़न। आज हम सीज़न, ऋतुओं के सीज़न की कहानियाँ सुनेंगे। तो आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। ऋतुएं कब सभी है आनी जानी, ऋतुओं की आओ सुने कहानी। मतलब ऋतुएं आनी जानी, ऋतुएं आती है जाती, एक ऋतु कभी भी परमानेंट नहीं रहता। जैसे गर्मी है तो पूरा ईयर गर्मी नहीं रहता, गर्मी के बाद बरसात, फिर ठंडी, ऐसे करके ऋतुएं चेंज होती है। सर्दी के दिन हमें ना भाते, स्वेटर लादे स्कूल को जाते। सर्दी का ऋतु जब आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें स्वेटर पहन के स्कूल जाना पड़ता है। बसंत की पर छटा निराली, लहराए फूलों की डाली। पर बसंत ऋतु में क्या होता है? चारी ओर छटा निराली हो जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। फिर सूरज गर्म हो जाता, गर्मी हमको झुलसाता। फिर सर्दी के बाद बसंत ऋतु आता है, फिर बसंत ऋतु के बाद सर्दी आती है, सर्दी का मौसम आता है। फिर उसके बाद सूरज, गर्मी का मौसम आता है। पहले सर्दी का मौसम, बसंत का मौसम, फिर गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है? चारों ओर गर्म हो जाता, पूरी जहाँ भी गर्मी पड़ती है उधर चारों ओर गर्म हो जाता है और हम उसी गर्मी में झुलस जाते हैं। तब आती है बरखा रानी, झमझम झम बरसाती या पानी। फिर कभी क्या बोलना चाहते हैं? फिर आती है बरखा रानी। बरखा रानी मतलब बरसात का सीज़न, बरसात की ऋतु। बरसात में क्या होता है? चारों ओर बारिश होती है, झमझम करके बहुत ज़ोर की बारिश होती है। थके पेड़ फिर बोझ उठाकर, झड़ गए पत्ते आया पतझड़। फिर बरसात के बाद आता है आपका पतझड़। उसमें क्या होता है? जितने पेड़ पौधे बरसात के वक्त लहरा रहे थे, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अभी भी मौसम बाज ना आए, कड़कती ठंड से फिर ले आए। मतलब अभी पतझड़ गया नहीं कि फिर चलो ठंडी का मौसम आ गया। बदल कर आता मौसम कहता, समय कभी एक सा ना रहता। ये जो समय है, ये समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। समय हमेशा चलता ही जाता है। अगर कोई इंसान समय के पीछे रह गया, वो जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकता उसको। तो इसीलिए बोला गया है हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, ना ही वक्त के आगे और ना ही वक्त के पीछे। और वक्त कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं। तो ये जो कविता है, ये जो कहानी है, इसके रचयिता हैं रुचा गुप्ता। इस कहानी के रचयिता हैं रुचा गुप्ता। तो आइए अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्या पूछा गया है? सर्दी के दिन बच्चों को क्यों नहीं भाते? तो पहला प्रश्न है मौखिक, सर्दी के दिन बच्चों को क्यों नहीं भाते? क्योंकि हमें स्वेटर पहन के स्कूल को जो जाना पड़ता है, स्वेटर मफलर फुल पैक होकर सर्दी में हमें स्कूल जाना पड़ता है, इसीलिए बच्चों को सर्दी का मौसम नहीं भाता। फिर नंबर ख, गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? तो गर्मी के बाद आता है हमारा कौन सा मौसम पहला मौसम है सर्दी, फिर बसंत, फिर सूरज। सूरज कब तपता है? जब बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी के बाद आता है हमारा बरखा। बरखा मतलब मौसम, बरसात का वक्त, बरसात का ऋतु, वर्षा ऋतु। तो गर्मी के बाद हमारा आता है वर्षा ऋतु। तो गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आता है। नंबर ग, पेड़ों से पत्ते किस मौसम में झड़ते हैं? पेड़ों के पत्ते पतझड़ के मौसम में झड़ते हैं। फिर आप आइए नेक्स्ट पेज नंबर 24। तो इधर शब्द अर्थ दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है। तो पहला है ऋतु। ऋतु मतलब मौसम। ना भाना,
ना भाना मतलब अच्छा ना लगना। छटा सुंदरता, निराली अनोखी, बाज ना आना नहीं मानना या फिर नहीं रुकना। फिर अब आइए अभ्यास में। इधर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हमें लिखना है, अभ्यास करना है। तो पहला प्रश्न है नंबर क, कविता में किसकी कहानी सुनाई जा रही है। तो पहला प्रश्न नंबर 1 का है, कविता में किसकी कहानी सुनाई जा रही है। अब आप बोर्ड पे देखिए, उत्तर का है, कविता में ऋतुओं की कहानी सुनाई गई है। तो हमारा ये पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब आइए दूसरा प्रश्न क्या है, साल में आने वाली सबसे पहली ऋतु कौन सी है। मतलब साल में सबसे पहला ऋतु कौन सा आता है। तो उत्तर है हमारा, साल में सबसे पहले शरद ऋतु आता है। तो नंबर प्रश्न ख का उत्तर हुआ, साल में सबसे पहले शरद ऋतु आता है। फिर प्रश्न ग देखिए क्या है, किस ऋतु में फूलों की डालियाँ लहरा रही होती हैं। मतलब किस सीज़न में, किस मौसम में जो फूलों की डालियाँ हैं लहरा उठती हैं। तो उसका उत्तर होगा ग का, बसंत ऋतु में फूलों की डालियाँ लहरा रही होती हैं। अब आपका लास्ट वन देखिए नंबर घ, बदलता हर मौसम हमें क्या बताता है। तो ये हुआ हमारा मॉरल ऑफ द पोएम हुआ कि बदलता हर मौसम हमें यह बताता है कि समय कभी एक सा नहीं रहता, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो बदलता मौसम हमें यही प्रतीत करता है, समय कभी एक सा नहीं रहता और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर। फिर हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर भी हो चुका है, शब्दार्थ भी हो चुका है। अब आप आइए इसके नेक्स्ट पेज में, पेज 25 नंबर 3, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए, मतलब ट्रू और फॉल्स लिखिए। तो पहला हमारा आता है नंबर का, सर्दी के मौसम में हम स्वेटर नहीं पहनना चाहते हैं, ट्रू की फॉल्स। वैसे तो हमें सर्दी के मौसम में स्वेटर ही पहनना पड़ता है, नहीं तो ठंडी लग जाएगी, पर अकॉर्डिंग टू आपके पोएम में तो इसमें क्या है, तो इसका क्या होगा, ट्रू की फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। तो सर्दी के मौसम में हमें स्वेटर नहीं पहनते, हम स्वेटर नहीं पहनते, ये फॉल्स होगा। तो पहला नंबर का सही गलत होगा। फिर नंबर ख, सर्दी के बाद वसंत ऋतु आती है, तो ये सही है, सर्दी के बाद ही वसंत ऋतु आती है। फिर नंबर ग, पतझड़ के बाद फिर से गर्मी आती है, पतझड़ के बाद फिर से गर्मी आती है, हाँ ये भी सही होगा। मौसम हमेशा एक सा रहता है, ये गलत है, मौसम कभी भी एक सा नहीं रहता। तो ये हो गया हमारा सही गलत प्रश्न उत्तर, लिखित एवं मौखिक और शब्दार्थ। तो आपको ये कहानी ये पोएम आपको अच्छी से, कविता अच्छे से पढ़नी है, और ये आपके प्रश्न उत्तर मैंने बोर्ड पर कर दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डू फॉलो आवर नेक्स्ट वीडियो।